अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। और कुछ सेक्टर्स जो अभी अनकवर्ड थे, ये लास्ट दो वीडियोस आपने यकीनन देख ली होंगी। उसके बाद जो कुछ सेक्टर्स अभी भी अनकवर्ड रह गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ये जो आपके सामने शो हो रही हैं, इसमें एक तो ये है कि 750 बिलियन की जो टारगेटेड पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो चार्ज की गई है, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एक्चुअली ये ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज OEM या OMCs जो हम कहते हैं, उसमें ये OMC सेक्टर में कवर होगा। तो ये बेसिकली जब प्राइसेस बढ़ेंगी, ये गैस की प्राइसेस बढ़नी है प्लस जो क्रूड ऑयल है या फ्यूल है उसकी दोनों की प्राइसेस बढ़नी है। तो जब इन दोनों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल वैसे तो इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा टेम्पररी इस सेक्टर पे कि कोई प्राइस डिफरेंशियल क्लेम नहीं होगा। SNGP और SSGC दोनों की अर्निंग्स बढ़ेंगी या इनका कैश फ्लो बेहतर होगा, लेकिन ओवरऑल इनका जो सेल्स है, वॉल्यूम है, वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ने का चांस है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि ये तकरीबन 310 रुपये तक जा सकता है और ये एक ईयर के अंदर कंप्लीट होना है ये प्रोसेस। तो इस वजह से एक तो ये है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के हवाले से ये है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम बजट इनके लिए रखा गया या एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं जो कि इनसे डिविडेंड मिलेगा। तो इस हिसाब से डिविडेंड के पॉइंट से कुछ कंपनीज ये गवर्नमेंट की वो रीजनेबल है, जिसमें से OGDC टॉप पे है, उसके बाद SNGPL उसका मार्जिन थोड़ा बेहतर लग रहा है, PPL का थोड़ा सा पे आउट का मार्जिन कम लग रहा है और PSO का वॉल्यूम तकरीबन 28 रुपये इस साल डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। अब ये इनिशियल एक्सपेक्टेशन है जो कि चेंज हो सकती है, इसलिए आप इस हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO डिविडेंड के पॉइंट से, SNGP डिविडेंड के पॉइंट से और PPL आपको मैंने बता दिया है। तो ये बेसिकली इतना कोई ख़ास पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पे नहीं आ रहा। तो पिछले साल से भी डिविडेंड के मार्जिन थोड़ा सा कम लग रहा है। पावर कंपनीज जो हैं अभी उनमें हम बात करते हैं, जो कि IPPs या ये बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि 180 अरब रुपए की सब्सिडी है जो कि पिछले साल से काफ़ी कम है, और 225 बिलियन का उन्होंने अलग से जो टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम बन रहा है ना, वो पे करने का गवर्नमेंट ने बजट साइड पे रखा है, जिससे इनकी कैश फ्लो बहुत बेहतर हो जाएगा इनका। तो जब कैश फ्लो बेहतर होगा ऑब्वियसली इनके डिविडेंड अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें कैपको और हबको वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे, लेकिन ओवरऑल PKGP, NPL और LPL तीनों ये भी, क्योंकि मियां मंशा ग्रुप है तो इसको भी बेनिफिट मिल सकता है अच्छा कैश फ्लो के पॉइंट से। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें ये है कि जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है, जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स ये इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो अपनी फ्रेश इंपोर्ट या नई मशीनरी इंपोर्ट करें या फिर वो जो करंट एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बैलेंस मॉडर्नाइजेशन जो होता है BMR, उसके लिए ये इंपोर्ट करेंगे तो उस पर इनको सेल्स टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी और ये इसकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये पावर सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने का चांस है इस बजट की वजह से। उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल के लिए, तो ये टेक्सटाइल हम अगर देखें टेक्सटाइल कंपोजिट में, तो इसमें एक तो ये है कि हायर जो गवर्नमेंट ने 218 बिलियन रखा है सीड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और इसकी प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए, जो कि हायर कॉटन प्रोडक्शन को मतलब ना इंश्योर करेगी। इस वजह से इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। बेसिकली ये टेक्सटाइल कंपोजिट के लिए तो पॉजिटिव है ही है, ये टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा रैशनलाइजेशन है जी, रेगुलेटरी ड्यूटी पे
तो उस पे भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इम्प्रूव हो सकती है, और ख़ास तौर पे पॉलिएस्टर फाइबर और टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट के लिए ये ड्यूटीज़ को ज़रा बेहतर किया गया है, इसलिए टेक्सटाइल इसमें भी फ़ायदा उठाएगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो है DLTL, ड्यूटी लेवीज टैक्सेस, जो है ना, ये इनको रिफंड मिलेंगे इस साल, जिससे इनका कैश फ्लो बेहतर हो सकता है, और कैश फ्लो बेहतर होने की वजह से इनके इस साल के डिविडेंड बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बाकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बजट के पॉइंट से अगर देखें तो ये पॉजिटिव है। फूड सेक्टर में कस्टम ड्यूटीज़ फ्लेवरिंग पाउडर्स पे कम की गई है, और इसमें इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो कि मिफ्ता इस्माइल की इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे वो बेनिफिशरी है। अदर जो फूड सेक्टर है उसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं लग रहा, क्योंकि वो बहुत माइनर यूज़ होते हैं। बनीज लिमिटेड को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, BNL जो है, बाकी कोई इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो आपका है हम नेटवर्क, वो बहुत सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी स्मॉल आइटम में से ये है। उसकी वजह क्या है, एक तो इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी जो भी फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए है उस पर उसको टैक्स की छूट मिल गई है, वो चाहे इम्पोर्ट करें मशीनरी, एक्सपोर्ट अगर करें अपने ड्रामाज वगैरह तो उस पर उनको रिबेट भी मिलेगा। इसके अलावा इनको टैक्स हॉलीडे भी मिल रहा है, और ये एक बाकायदा इंडस्ट्री का मतलब ना इसको दर्जा दे दिया गया है। पहले जस्ट एंड जस्ट एक स्मॉल, एक हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा पोर्शन या इंडस्ट्री से हट के इसको कवर किया जाता था इंडिविजुअली, लेकिन अब इसको बाकायदा ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को दर्जा दे दिया गया है इसका इंडस्ट्री का, तो इससे इसको बेनिफिट होगा, और ये अपनी मशीनरी और अपनी प्रोडक्शन हाउस इम्प्रूव करने के लिए, और ओबियसली आपको पता है हम नेटवर्क बनाता ही ड्रामाज और मूवीज़ है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट होगा। बाकी 5 साल और 10 साल का जो है आपको बता दिया है। 5 साल वैसे टैक्स हॉलीडे है फिल्म मेकर्स के लिए, और 10 साल रिबेट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिल्म्स एंड ड्रामाज ये अनाउंस किया गया है, तो इस वजह से इस सेक्टर को बेनिफिट होगा। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर में एक सेकेंड ये आपको दिखा दो। केमिकल सेक्टर्स में हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है ओवरऑल, सारे सेक्टर को तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन एग्रो पॉलीमर केमिकल जो भी है सेक्टर, इसमें थोड़ा सा मार्जिन इसलिए मिल रहा है कि इसका जो रॉ मटेरियल है उस पे ड्यूटीज़ कम की गई हैं। इसके अलावा बाइफो का जो रॉ मटेरियल है उस पे भी ड्यूटीज़ कम की गई हैं। इस वजह से ये दो मेन बेनिफिशरी होंगे केमिकल सेक्टर में, अदरवाइज़ कोई ख़ास बाकी सेक्टर को इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स या मुदारबाज और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट जो इनके फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका जो रिबेट मिलता था वो और रिफंड मिलता था, कुछ डायरेक्ट क्रेडिट्स थे वो विड्रॉ करवा लिए गए हैं, इस वजह से उसके लिए नेगेटिव है। और मिसलिनियस सेक्टर में ये जो TPLP है उसको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने रिड्यूस रेट अनाउंस किया, 3% का इस पे चार्ज किया जाएगा। पहले वो अदर मैनर्स में डील होता था, तो अब इसको एक स्पेसिफिकली थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ पे टैक्सेस लगाए हैं तो शायद इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल हो। लेकिन ये रीट मैनेजमेंट है और आपको पता है TPLP ये अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा इसको मार्जिन मिल जाए। तो खैर जी, ये आपको ओवरऑल मैंने बता दिया है कि तकरीबन तमाम सेक्टर्स डील हो चुके हैं, और इसमें आप अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। PABC जो पाकिस्तान एलुमिनियम बेवरेजेस कैन है, इसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की कंपनीज को और प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं इनका रॉ मटेरियल, तो इसको डिस्करेज किया गया है, इस पर थोड़ी सी ड्यूटीज़ और टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जिससे ये थोड़ी सी इसकी डिस्करेज होगी जो सेल्स हैं, तो इस वजह से इसको भी आप कंसीडर करिए।
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल है कोई भी सेक्टर रह नहीं गया जिसको डिस्कस ना किया गया हो। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर ओबियसली ये नेगेटिव होगा, उसकी वजह क्या है वो आपको बता दी गई है कि फ्यूल प्राइसेस और ये सारी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। ओके जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।